खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको सलाम। Thank you very much for letting us know that God has blessed you through the series. Thank you very much for making phone calls. धन्यवाद आपके मैसेजेस के लिए, कमेंट करने के लिए। मैं खुदा का शुक्र करता हूं, उसने हमें इस मंच पर एक साथ जोड़ा कि हम एक साथ मिल करके खुदा के कलाम की बातों को सीख सकें। इन दिनों में हम अपने इस सफर में मूसा के 40 साल जो उसने इजरायलियों के साथ सफर में व्यतीत किए, इन 40 दिनों में सीख रहे हैं। एंड गॉड हैज बीन आवर हेल्प दस फार। आज हम अपने इस 35वें एपिसोड में आपसे बात करना चाहते हैं। इजरायली जब एदोम देश पहुंच गए, नाउ दे आर अबाउट टू एंटर इनटू द प्रॉमिस्ड लैंड। कुछ अद्भुत होने जा रहा है, लोग उत्साहित हैं, खुदा का बड़ा हाथ है, पर यह सफर बड़ा लंबा है। मेरा नाम पास्टर शैलेंद्र दास है और मैं खुदा का शुक्र करता हूं, उसने हमें ज्वाइन किया कि हम एक साथ बात कर सकें, खुदा का कलाम सीख सकें। जरूर से किसी के साथ शेयर कीजिए, किसी को इनवाइट कीजिए। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड डू लेट अस नो हाउ गॉड हैज ब्लेस्ड यू थ्रू दिस प्रोग्राम। यह सफर जो इजरायलियों के लिए 40 साल का था, एक कठिन सफर था। और यूं लिखा हुआ है गिनती की किताब उसका 21वां अध्याय और उसके 4 पद में, और उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश के बाहर बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। द लेंथ ऑफ द जर्नी दैट दे वर इनटू, अब वो लोगों को अधीर कर रहा था। दे वर गेटिंग रेस्टलेस, थक गए थे सफर करते करते। प्रभु ने अपने बड़े हाथ से निकाला और अपने वायदे के अनुसार लेकर जा रहा है, पर बीच का यह सफर थका देने वाला है। I know God has made some promises to you and you are walking towards the promise. आप उन प्रतिज्ञाओं की ओर, परमेश्वर के वायदों की ओर और खुदा के उस किए गए मुआहदे की ओर आगे बढ़ रहे हैं, पर यह सफर है जो हमें थका देता है। आपने बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किया, अगर तुरंत अनंत जीवन मिल जाता तो कितना सरल होता। पर दिक्कत तो यह है कि इस संसार में वो 20 साल, 25 साल, 40 साल, 50 साल जो जीने पड़ते हैं, इससे पहले कि आप प्रतिज्ञा किए हुए देश में या अनंत जीवन में स्टेप इन करें, दैट इज अ चैलेंज। आज इजरायलियों के साथ भी यही हो रहा है। प्रभु के अद्भुत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकल तो आए हैं, पर जब आप सफर में चल रहे हैं, यस, गॉड हैज प्रोवाइडेड एवरीथिंग दैट दे नीडेड। जो कुछ चाहिए था खाने के लिए खाना मिल रहा है, आसमान से मन्ना बरस रहा है, पीने के लिए चट्टान के साथ साथ चल रही है, ये पानी पीते हैं। परमेश्वर इनके शत्रुओं को इनके सामने पराजित करता है, लेकिन फिर भी द जर्नी हैज मेड देम टायर्ड नाउ। थक गए हैं, भार उठाते उठाते थक गए हैं, हर दिन सफर करते करते। खुदा इनके साथ था, लिखा है इनके पैर तक नहीं सूजे, इनके जूते पुराने नहीं हुए, इनके वस्त्र पुराने नहीं हुए, लेकिन फिर भी थक गए हैं। मुझे मालूम है बच्चों को पालते पालते कब तक करते रहें, कब तक समझाएं इन्हें, अब तो बड़े हो गए, अपनी जिम्मेदारी उठाएं, पर नहीं कर रहे हैं वो, आप थक गए हैं। एज अ पास्टर यू हैव बीन सर्विंग दिस चर्च बट यू फील टायर्ड बिकॉज ऑफ द जर्नी। कब पहुंचूंगा मंजिल मकसूद तक, कब पहुंचूंगा प्रतिज्ञा किए हुए देश में, कब पहुंचूंगा मैं आराम में। यह खुदा मदद कर रहा है, पर मैं धन्यवाद करता हूं, आसमान का खुदा वायदा करता है कि मैं साथ साथ चलूंगा और तुझे आराम दूंगा। यशाया कहता है अपने 57 चैप्टर में और उसकी 10वीं आयत में, यूं लिखा हुआ है, तू अपनी यात्रा की लंबाई के कारण थक गई है। मुझे नहीं मालूम ये बीमारी की यात्रा थी, मुझे नहीं मालूम ये किस तरह की लड़ाई थी। मम्मा, आपने अपने बच्चों को अकेले पाला है एंड यू आर टायर्ड ऑफ वर्किंग हार्ड। नौकरी करने के लिए
बाहर जाती हो, मेहनत करती हो, शाम को 6 बजे लौट कर आती हो, खाना पकाती हो और अक्सर सोचती हो काश मेरा पति साथ होता, काश जिंदगी ने उससे इतनी जल्दी छीन ना लिया होता तो हमारे लिए जिंदगी सरल होती। आई फील टायर्ड। तुमसे कहना चाहता हूं तुम्हारा खुदा इस सफर में तुम्हारे साथ है। मेरे भाई, तुम्हें लग रहा है मैं पसीने पसीने हो गया हूं, दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन कब तक करता रहूं? अभी तक मकान बन नहीं पाया है। इट हैज बीन अ लॉन्ग जर्नी टू गेट अ हाउस। God is with you and he is faithful in his promises. मूसा सफर कर रहा है, इजरायली सफर कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, जा रहे हैं। यह सफर होना चाहिए था सिर्फ 11 दिन का। मिस्र से निकलकर कनान तक जाने में लगने चाहिए थे सिर्फ 11 दिन। हो गए हैं लगभग 38 साल, बट दे आर स्टिल इन द ट्रैवल। तू यात्रा की लंबाई के कारण थक गई है। एक औरत के बारे में लिखा हुआ है, वो बहुत बीमार थी, 12 वर्ष से उसे लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया था, थक गई थी बीमारी से, थक गई थी डॉक्टरों के पास जाते जाते, मदद मांगते मांगते अपना सब कुछ खर्च कर दिया, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। पर मैं धन्यवाद करता हूं, वायदों का पूरा करने वाला प्रभु तुम्हारी थकान से तुम्हें आज निकालने की सामर्थ्य रखता है। और आज इजराइलियों को जब वो थक गए थे, निराश हो गए थे और बड़े मजबूर थे, आसमान का खुदा अपनी मोहब्बत और अपनी दया में घेर कर पार ले चल रहा है। इस सफर में खुदा की मेहरबानी हर कदम पर इनके साथ बनी थी। पर अब क्या हुआ, जब ये एदोम देश के पास आए तो गुस्सा हो गए, नहीं जाएंगे आगे, हम थक गए हैं। खुदा से गुस्सा हो गए और मूसा से गुस्सा हो गए और कहने लगे, तुम हमें यहां इसीलिए ले आए हो कि हम जंगल में मर जाएं। They were not only blaming Moses, पर कहने लगे तुम लोग, मतलब तुम और तुम्हारा खुदा हमें यहां, they were blaming God and they were blaming even Moses for this journey. Yes, definitely it was God and Moses to be blamed to bring them out of slavery. हाँ, मूसा ही तो जिम्मेदार था और आसमान खुदा ही जिम्मेदार था कि फिरौन के बलवंत हाथ के नीचे से उन्हें निकाल लिया गया। उनका टोकरी ढोना छूट गया था, उनके सर पर से जो तलवार लटक रही थी वो हट गई थी। पर होता क्या है, हम बहुत सी बार परमेश्वर के उपकारों को भूल जाते हैं और जो आज हमारे सामने चैलेंजेस और चुनौतियां हैं उनके कारण हम धन्यवाद करना बंद कर देते हैं। चर्च, आपसे कहना चाहता हूं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी माइंडफुल ऑफ व्हाट द लॉर्ड हैज डन इन आवर लाइव्स। परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में क्या किया है, हम उसके लिए अपने खुदा का शुक्र निरंतर करते रहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। ये भूल गए उपकार और गंदी बातें बोलने लगे। हमें ले आए हो जंगल में, यहां मार डालोगे, हमारे पास अच्छा था, हम मिस्र में मरते, कम से कम वहां कब्रें तो थी। खुदा गुस्सा हो गया। एंड व्हेन गॉड वाज एंग्री, इसने इनके छावनी में विष वाले सांप भेज दिए और वो सांप मनुष्यों को डसने लगे। जब हम कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, शिकायती जिंदगी जीते हैं ना, तो बहुत सी बार हमारी जिंदगी पर परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का दंड आता है। बाइबल में लिखा हुआ है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। धन्यवाद वाले लोग बनिए, जय जयकार करने वाले लोग बनिए। शिकायती लोग खुदा पसंद नहीं करता। गॉड इज नॉट हैप्पी विद अ कंप्लेनिंग चर्च एंड अ कंप्लेनिंग बिलीवर। क्या रह गया था जो खुदा ने इनके लिए नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी कुड़कुड़ा रहे थे। परमेश्वर नाराज हो गया और उसने जहरीले सांपों को भेज दिया ताकि वो इजरायलियों को डसने लगे। अब जहरीले सांप सब जगह, आसमान और जमीन उसका हुक्म मानता है। जानवर, कीड़े मकोड़े, एंड एवरी रेप्टाइल ओबे गॉड। जहरीले सांप आ गए और सब तरफ लोगों को डसने लगे। लोगों को समझ में आ गया, अरे ये तो हमारी गलती है, हमने गुनाह किया इसलिए सांप आ गए। मूसा के पास गए, मूसा हमें माफ कर दो, मूसा हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमने गंदी बातें बोली, हमें माफ कर दो, हम तौबा करना चाहते हैं।
And they said, go and pray to God. जाओ जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वो इन सांपों को दूर कर दे। मूसा इस्राएलियों से प्यार करता था और अपनी जान इनके लिए जोखिम में डालने को बार बार तैयार होता था। याद है ना, ये मूसा वो शख्स है जिसने हमें सिखाया है कि हम नाके के स्थान में खड़े हों, जोखिम के स्थान में खड़े हों और अपने लोगों के लिए खुदा से फरियाद करें। सो ही गोज टू द लॉर्ड एंड स्टार्ट्स प्रेइंग फॉर द रिडेम्पशन ऑफ हिज पीपल। अपने लोगों के छुटकारे के लिए, प्रभु इन्हें माफ कर दो, इनसे गलती हो गई है, प्रभु इन्हें माफ कर दो, इन सांपों को दूर कर दो। पर परमेश्वर ने सांपों को दूर नहीं किया। परमेश्वर ने कहा, मूसा तू एक लकड़ी का खंबा खड़ा कर और उस लकड़ी के खंबे पर एक पीतल का सांप लटका, और शर्त यह है कि ये सांप तो रहेंगे, पर इन जहरीले सांपों से डसा गया कोई भी व्यक्ति यदि इस पीतल के सांप की ओर नजर करेगा तो वो चंगा हो जाएगा। Sometimes our prayers are not sufficient. हां, हम प्रार्थना करते हैं, पर खुदा चाहता है हम प्रार्थना करें और साथ में विश्वास करें। जैसे आजकल हम लोग चर्च में कहते हैं ना, पादरी साहब हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। हमने फोन कॉल किया था एबीसी प्रेयर सेंटर पर और हमने कहा था हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। हमने फोन कॉल किया था दिनाकरण जी के यहाँ, हमने तो बेनी हिंद साहब को भी फोन किया था कि वो हमारे लिए दुआ कर दें और पैसे भी भेजे थे। जी, आपकी दुआएं और आपके दान अच्छे हैं, पर खुदा ये चाहता है मेरे भाई मेरी बहन, तुम भी विश्वास करो। ओनली द प्रेयर्स ऑफ मोसेस आर नॉट सफिशिएंट, बट योर एक्ट ऑफ फेथ विल सेव यू। तो शर्त यह रखी गई कि जो कोई इन जहरीले सांपों से डसा हुआ उस लकड़ी पर लटके पीतल के सांप को देखेगा वो बच जाएगा। अब वहां पर ऐसे लोग थे जो ज्यादा पढ़े लिखे थे, ज्यादा होशियार थे। कहेंगे अरे अगर सांप ने डसा है तो जादू मंत्र करो, अरे पट्टी बांध दो और खून चूस के बाहर निकाल दो, गंदा खून निकाल दो, पीतल के सांप को देखने से क्या होगा। और उनमें से बहुत तेरे मर गए, बच नहीं पाए। अपनी सारी विद्या लगाने के बावजूद भी बच नहीं पाए, क्योंकि यह जहर चढ़ने लगा था और लोग मरने लगे थे। पर उनमें से कुछ लोग थे जो कहने लगे मूसा ने बताया है, मूसा ने कहा है, मूसा की बात हम जरूर मानेंगे, परमेश्वर दया करेगा। जैसे किसी को सांप ने काटा, इस छोटे बच्चे को सांप ने काटा, गोदी लेकर बाप भागता हुआ किसी तरह से पहुंच जाए उस पीतल के सांप के पास और लकड़ी के खंबे पर लटका उस पीतल का सांप दूर से दिखाई पड़ा। उसने बेटे को जगाया, थप्पड़ मारा, बेटा आंख खोल, बेटा आंख खोल, पीतल के सांप को देख, पीतल के सांप को देख। और जैसे ही उस बच्चे ने अपनी आंखें खोलकर पीतल के सांप को देखा, पीतल के सांप को देखते ही उस लड़के का शरीर जो अब नीला पड़ने लगा था ठीक होने लगा। मौत छोड़कर चली गई, जिंदगी बहने लगी। मालूम क्यों? क्योंकि आसमान के खुदा ने एक चिन्ह ठहराया था कि हजारों हजार साल बाद एक पीतल के सांप को जो तुम्हारे लिए क्रूस पर लटकाया जाएगा, यीशु नासरी को जो कोई देख लेगा वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन प्राप्त करे। द ब्रॉन्ज सर्पेंट, पीतल हमेशा उद्धार को दर्शाता है और लकड़ी के खंबे पर इसलिए लटकाया गया था क्योंकि हजारों साल बाद लकड़ी के खंबे पर तुम्हारा यीशु नासरी तुम्हारे उद्धार के लिए लटकाया जाएगा। देखिए क्या खूबसूरत मेल है इस कहानी में। जो सांप काट रहे थे, जहरीले थे, भयानक थे, उसी सांप की मूर्ति लटकाई गई लकड़ी के खंबे पर। जो इंसान गुनाह में मर रहा था, इंसान पाप में था, उसी इंसान के लिए इंसान के रूप में यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और वही हमारे लिए काट पर लटक गया ताकि जो कोई जहां कहीं उस क्रूस पर नजर कर ले जिंदगी हासिल कर सके। कहना चाहता हूं आज भी यदि तुम उस क्रूस की ओर देखोगे, उस लकड़ी पर लटके यीशु नासरी की ओर देखोगे तो तुम्हारे जीवन से जहर खत्म हो जाएगा। मुझे मालूम है नशे ने,
कर्जे ने, व्यभिचार ने, झगड़े ने हमारे घर में जहर भर रखा है। तुम चाहते हो जहर तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे खानदान से और तुम्हारे शरीर से उतरने लगे, तो आपको इनवाइट करना चाहता हूं, आज आपके पास मौका है कि उस पीतल के सांप की ओर नजर कीजिए, उस यीशु नासरी पर जो तुम्हारे लिए लटका है नजर करो और वो तुम्हें आज भी जिंदगी से सैर करेगा। बाइबल में भविष्यवक्ता यिर्मयाह का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। द बुक ऑफ जर्माया मीन्स, यिर्मयाह के नाम का अर्थ ही है यहोवा ऊंचे पर उठाएगा, द लॉर्ड विल रेज। जो यिर्मयाह का नाम था और जो यिर्मयाह की पुस्तक थी, मूसा के जमाने में यहोवा ने उस पीतल के सांप को उठाया और हम देखते हैं नए नियम में यीशु मसीह को ऊंचे पर लटकाया गया और लिखा है आने और जाने वाले सर हिला हिलाकर उसका मजाक बनाते थे क्योंकि वो ऊंचे पर लटका था और लोग कह रहे थे इसने तो बहुतों को बचाया, अपने आप को ना बचाया। कोई कहने लगा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा ले। पर बताऊं आपको, आज भी जो कोई यीशु मसीह पर भरोसा करता है और उस क्रूस की ओर नजर करता है, जिंदगी पाता है। बाइबल कहती है निर्गमन और उसका 15वां अध्याय और उसका 26वां पद, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। वायदा किया था उसने मूसा से और इजराइलियों से और आज भी वो खुदा उस वायदे को पूरा करना जानता है। सारी दुनिया में जहां कहीं इलाज की बात होती है, चंगाई की बात होती है, मेडिकल एड की बात होती है, मैं विश्वास करता हूं आपने इस खंबे पर लटका पीतल का सांप जरूर देखा होगा। जी, थ्रू आउट द वर्ल्ड निशान है चंगाई का, दवा का, डॉक्टर का, वो खंबा और उस पर लिपटा हुआ सांप। उस जमाने से लेकर के आज तक लोग विश्वास करते हैं शिफा उस पीतल के सांप में है। वो सिर्फ एक तस्वीर थी, सिर्फ एक छाया थी, सिर्फ एक परछाई थी यीशु नासरी की, जो हमारे लिए घायल हुआ, जख्मी हुआ और हमारे लिए लहू लुहान हो गया। बाइबल कहती है हमारे अधर्म के हेतु वो कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। मुझे नहीं मालूम तुम्हारे घर में, तुम्हारी जिंदगी में ये बीमारी, ये जहर, ये लंबी बीमारी, ये लंबा कर्जा, ये लंबा झगड़ा जिसने तुम्हें थका दिया है कब से है और अब तुम अपने आप में गंदी बातें, कड़वी बातें बोलने लगे हो। आज तुमसे कहना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह नासरी से इसी वक्त माफी मांगो और वो लकड़ी पर लटका यीशु तुम्हें जिंदगी से भरने को तैयार है। मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं एंड आई बिलीव द पावर ऑफ हिज हीलिंग वर्च्यू विल फ्लो राइट नाउ इनटू योर लाइफ। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा बच्चा, जहां कहीं आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, अस्पताल में है, अपनी गाड़ी में है, अपने घर में है, प्रभु यीशु मसीह आज भी उन पर जो उस कलवरी पर नजर करते हैं चंगाई और सेहत देना चाहता है। देखो वो आज भी तुम्हारे लिए बाहें फैलाए इंतजार कर रहा है। हे सब बोझ से दबे और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आजाद करूंगा, विश्राम दूंगा। थक गए हो, आराम चाहते हो, आओ उस बाहें फैलाए हुए यीशु के पास। यूं कहा है पतरस ने यीशु मसीह के लिए, लूका ने लिखा यीशु परमेश्वर की ओर से आया। इस बात का यह सबूत था कि उसने चिन्ह और चमत्कार किए और वो सब जो शैतान के सताए हुए थे उन्हें चंगा करता फिरा। मैं विश्वास करता हूं प्रेरितों के काम 10वें अध्याय का 38वां पद आज तुम्हारी जिंदगी में पूरा होगा। शैतान के सताए हुए हो, सांप ने डस रखा है, बीमारियों ने डस रखा है, झूठ ने, नशे ने, व्यभिचार ने डस रखा है, निराशा ने डस रखा है और तुम्हारा मन कर रहा है जहर खाकर मर जाए। जिंदगी का देने वाला तुम्हें आज जिंदगी से भरना चाहता है। लकड़ी पर लटका नासरी देने को जिंदगी। अगर उस जिंदगी पर, आज उस यीशु पर और उस लकड़ी पर
पर लटके मसीह यीशु पर विश्वास करोगे तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। हे जीवते परमेश्वर, आज मैं दुआ कर रहा हूं हर एक खानदान के लिए, हर एक व्यक्ति जो मेरी आवाज सुन रहा है। प्रभु चाहते हैं आज तेरी सामर्थ इस तरह से बहे कि तेरे लोग चंगे हो सकें। प्रभु आपने कहा था मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा यहोवा राफा हूं। आज प्रभु तेरे कलाम पर खड़े होकर के निर्गमन 15वां अध्याय 26वां पद किसी के लिए पूरा हो, किसी के लिए शिफा, किसी के लिए जीवन और किसी के लिए सेहत बन जाइए। डॉक्टरों के पास जाकर बहुत रुपया खर्च किया है और कुछ फायदा नहीं हुआ। आज दुआ करता हूं हर एक जो मेरी आवाज सुन रहा है, एंड एवरी लेडी दैट इज सफरिंग फ्रॉम द गायनिक प्रॉब्लम मे बी हील्ड राइट नाउ। आज दुआ करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से सांसों की तकलीफ खत्म हो जाए और ये लंग्स बिल्कुल साफ हो जाए। प्रभु दुआ कर रहा हूं जब बहुत से लोग उपवास के साथ तेरे सामने बैठे हैं, प्रार्थना कर रहा हूं तेरी सामर्थ इसी वक्त छुए और हड्डियां नई हो जाएं, टूटी हड्डियां जुड़ जाएं, हृदय रोग यीशु के नाम से खत्म हो जाए, माइग्रेन का असर जाता रहे, स्पॉन्डिलाइटिस यीशु के नाम से उखड़ जाए, अर्थराइटिस खत्म हो जाए। आज दुआ करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से सारा इंडाइजेशन जाता रहे। प्रभु अपने हाथ को बढ़ा और आज जो तेरी ओर नजर कर रहा है उसके जीवन से जहर खत्म हो जाए। जहर को बुझाने वाला, जिंदगियों को सैराब करने वाला और आज भी चंगा करने वाला यीशु हम पर अनुग्रह करे। धन्यवाद प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए, और आज चाहते हैं अपने नाम के निमित्त हमारा उद्धार कर, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। वो खुदा आपको बरकत दे और आप पर अनुग्रह करे। अगर आपका दिल करे तो किसी के साथ जरूर से आप स्ट्रीम को शेयर कर सकते हैं। मे बी somebody on their sick bed needs your effort to forward the stream, और शायद आज वो खुदा का कलाम सुनकर सदा के लिए चंगा हो जाए। आपने बहुतों को देखा है, आपने बहुतों की ओर नजर करी है और निराश हुए हैं, पर अगर यीशु की ओर नजर करेंगे तो निराश नहीं होंगे। जरूर से हमारे साथ कल ज्वाइन कीजिएगा, हम इस सफर में और आगे चलेंगे, एंड वी विल टॉक अबाउट द बुक ऑफ ड्यूटरॉनमी, व्यवस्था विवरण। इस अद्भुत पुस्तक के बारे में हम बात करेंगे और मैं विश्वास करता हूं खुदा का कलाम हमसे एक नई तरीके से बात करेगा। सी यू टुमारो।